प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों 90 विधानसभाओं के दौरे पर हैं। इस दौरान वे सरगुजा जिले के दौरा कर रहे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार गौठान में गोबर खरीदी कर रही है, जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है और अब गोबर से सरगुजा जिले के ग्राम बटवाही की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पेंट भी बनाया जाएगा, जहां महिलाओं को पेंट बनाने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। साथ ही आने वाले समय में गोबर से बिजली उत्पादन के साथ जैविक खेती पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि जमीन की उर्वरता हमेशा बनी रहे, जिसका फायदा जमीन किसान को उपभोक्ताओं को मिल सके। गौठान में अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था और अभी जिस प्रकार से क्या बटवाही में अब गोबर से पेंट बनाने के लिए भी वो प्लांट लगा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा भी जाएगा। एमयू पहले से हो चुका है, तो वहाँ आप गोबर से पेंट भी बनाएंगे। इसके बाद का जो स्टेज है गोबर से बिजली बनाने का, इन सेंटरों में बिजली उत्पादन करेंगे ताकि गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम लोग कर सकें। जहाँ बिजली संयंत्र हम लोग छोटी यूनिट जो लगाएंगे, गोबर से यहाँ बिजली बनेगी, उसके बाद फिर उसे वर्मी कंपोस्ट के रूप में और या फिर पेंट के रूप में, जब वो कास्ट वगैरह बनाते हैं उसके रूप में उपयोग हुआ, तो गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग। और आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से गौठान हम लोगों ने निर्माण किया, तो जो खुले में जो जानवर घूम रहे थे उसमें कमी आई, लगभग 30% उसमें कमी आई है। रोड एक्सीडेंट में बहुत भारी कमी आई है। तो इस गौठान योजना का लाभ, जहाँ छुट्टा जानवर से लोग परेशान होते थे, उससे उसमें कमी आई है। दूसरा, उसमें अभी हम लोगों ने माटी पूजन का कार्यक्रम किया, तो जैसे गौ माता की सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार से हम लोगों को मिट्टी का भी हम लोगों को सेवा करना चाहिए और मिट्टी के भी स्वास्थ्य का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। जितना हम केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड हम लोग जितना डालते हैं, उससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है, ज़मीन कड़ी होती है, बंजर होने की संभावना बनी रहती है और जो अनाज फल सब्जी उत्पादन करते हैं उसमें उसकी गुणवत्ता में भारी कमी रहती है। इसलिए यदि उपभोक्ताओं को सही अनाज और फल सब्जी मिले तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है धीरे धीरे इस प्रदेश को हम जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से किसानों को भी लाभ होगा, धरती माता की भी सेवा होगी और साथ ही उपभोक्ताओं को भी सही अनाज और फल सब्जी मिल पाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोल स्कैम का आरोप भाजपा की सरकार में 2014 में लगाया था और टेंडर प्रक्रिया पर कोल खरीदने करने के बात भी कही गई थी। साथ ही कोल स्कैम में कांग्रेस को पूरे प्रदेश में बदनाम किया गया था। वहीं आज इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सैकड़ों ट्रेनों को कोयला ढुलाई के लिए बंद करना पड़ा है। साथ ही कहा कि इसका दूरगामी असर यह देखने को मिलेगा कि ट्रेन घाटे में है, इन्हें बंद कर दिया जाएगा और उन्हें निजी हाथों में सौंप कर केंद्र सरकार अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ लेगी। आपको याद होगा कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी कोल स्कीम का आरोप लगाए थे। 1,87,000 करोड़ का कोल स्कीम हो गया, हम पूरा बदल देंगे और टेंडर करेंगे जिससे लाभ होगा। और स्कीम में कोई फंसा नहीं, एक चपरासी तक के उसको सजा नहीं हुई, लेकिन हल्ला कांग्रेस को पूरे देश भर में बदनाम कर दिया गया। जब ये आए सत्ता में तो इनने हमें कोल नीति बनाई, ऑक्शन किया, राज्यों को ऑक्शन में जब नहीं हुआ तो राज्यों को आवंटित करना शुरू किया। आज कोयला ढुलाई के लिए सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी गई, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ट्रेनें बंद हुई है। देश में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गुड्स ट्रांसपोर्टिंग के लिए पैसेंजर ट्रेन बंद किया जाए, लेकिन ये पहली बार, इतिहास में पहली बार हुआ है। ये करने के पीछे क्या उद्देश्य है? एक तात्कालिक कारण वो कोयला बता रहे हैं, लेकिन दूरगामी ये है कि ये ऐसे ट्रेन जो घाटे में है सबको बंद करेंगे, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ट्रेन तो भारत सरकार ही चलाती, राज्य सरकार ही चलाती नहीं। ये घाटे वाले जितने भी रूट है उसको बंद करेंगे और निजी हाथों में भी सौंपेंगे। तो ये बड़ा कोल स्कीम दिखाई पड़ता है मुझे। और ट्रेनें बंद है, मैं रेल मंत्री से भी बात किया कि भैया
मार्च में आप 10 ट्रेन बंद किए थे, फिर अप्रैल में 23 ट्रेन बंद कर दिए, और हमारे यहाँ इस प्रकार से करेंगे तो ठीक नहीं। शादी ब्याह सीजन है, छुट्टियों का सीजन है, तब अपने परिवार के साथ आना जाना चाहते हैं, सबसे सस्ता यातायात की व्यवस्था है, उसको भी आप बाधित करेंगे तो ठीक नहीं है। ये बात तो मैंने टेलीफोन भी की, पत्र भी लिखा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई तो केंद्र सरकार बढ़ा रही है। पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, छड़ जैसी तमाम चीजों का रेट बढ़ा हुआ है। जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और यही वजह है कि सभी चीजों में दामों का इजाफा देखने को मिलेगा। अगर केंद्र सरकार सेल टैक्स घटा दे तो इसका फायदा लोगों को मिल सकेगा। देखिए, महंगाई बढ़ाने का काम तो केंद्र सरकार कर रही है। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, वो सारी चीज़ वही कंट्रोल होना चाहिए। सीमेंट हो, छड़ हो, सबके उससे प्रभावित हो रहा है। अब आप पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो आप मकान बनाने से लेकर आपके घरेलू उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी कीमतें बढ़ेगी। तेल हो, दाल हो, मसाले हो, अनाज हो, सबकी कीमत बढ़ाना है। तो भारत सरकार ये कहती है कि कीमत वो बढ़ाए, हमको कहते हैं कि आप वेट कम कर दीजिए। तो सबसे पहले सेस कम करें और सेंट्रल एक्साइज वहीं से कम कर देना भाई। आप यदि आम जनता को राहत देना चाहते हैं, सेंट्रल एक्साइज तो आपके पास, उसमें कम आप कम करने का फैसला कर दे तो हमारा तो वैसे ही कम हो जाएगा। हमने देखिए, अब हमारे तरफ प्रयास क्या है, वो महंगाई बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को आय बढ़ा रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे जंगल में रहने वाले लोग हो, चाहे गोबर बेच के भी लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, डेयरी में वृद्धि हो रही है। तो हम तो लोगों को आय बढ़ाने में लगे हुए हैं ताकि ये जो महंगाई की जो मार पड़ रही है उससे थोड़ी सी राहत मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इसी तरीके से हमारी सरकार जनता के लिए काम करती रहेगी। वहीं 2023 में इसी काम के बलबूते जनता के पास जाकर वोट मांगेंगे। हम काम इतना कर लें कि अपने कार्यों के बदौलत हम वोट मांगे, और हमने किया भी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जब पूरे देश में अर्थव्यवस्था जीडीपी माइनस में चला गया था, माइनस ग्रोथ था, उसको भी जहाँ 7% था, -7%, हमारा छत्तीसगढ़ को 1.7 था, हमने रोकने में सफलता प्राप्त की। दूसरा, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि उन योजनाओं को हमने रोका नहीं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक मुश्त हम पैसा नहीं दे सके तो हम 4 किस्त दिए, क्योंकि खजाना बिल्कुल खाली था, फिर भी हमने व्यवस्था की। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उन योजनाओं को लगातार जारी रखें, तो ये हमारी कोशिश है।